किसी भी एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए एक सशक्त विपक्ष का होना बेहद जरूरी है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत में विपक्ष जिस तरफ प्रधानमंत्री बढ़ गया, चाहे वो सही हो या गलत हो, जिस तरफ मोदी बढ़ गए वो गलत है। ये एक ही सिर्फ विचार रखना कि एंटी मोदी होना, कि मोदी का विरोध करना और उसके चलते सारे विकास के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी विरोध कर देना, ये गलत है। मेरे साथ पूरा पैनल है। मेरे साथ वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा है, मेरे साथ रत्नाकर त्रिपाठी हैं, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, मेरे साथ विनय सिंह हैं, दीपक झा हैं, टीना शर्मा है। मैं सबसे पहले आ रहा हूं संबित पात्रा और रत्नाकर त्रिपाठी जी के पास। संबित पात्रा जी, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है और आज हम ये बात कर रहे हैं, ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जिसको आज सर्वोच्च अदालत ने भी कहा कि ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं, और सरकार ने विपक्ष को समझाने की कोशिश की थी। सरकार ने कहा कि सालाना 1000 करोड़, कोई 1, 2, 10, 20, 50 नहीं, 1000 करोड़ रुपए बचेंगे। आम भारतीय के एक्सचेकर के 1000 करोड़ बचेंगे। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी कहती है ये गलत है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि आपकी पार्टी और आपकी सरकार पैसे बर्बाद कर रही है। संबित पात्रा, देखिए ऐश्वर्या जी, पहले तो मैं आपको ये जो सेंट्रल विस्ता बन रहा है ये क्या है और क्यों देश के लिए आवश्यक है ये बताना चाहूंगा। जी बताइए। सेंट्रल विस्ता में एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनेगी, एक नई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनेगा और उसके साथ नया राजमार्ग बनेगा। देखिए 1977 के बाद डिलिमिटेशन नहीं हुआ है जहां तक पार्लियामेंट्री सीट का सवाल है। वर्तमान का जो पार्लियामेंट है उसमें केवल 800 सांसद बैठ सकते हैं। भविष्य में किस प्रकार अधिक सांसद बैठ सके, इसलिए जो सेंट्रल विस्ता बन रहा है उसमें 1224 से अधिक सांसद बैठ सकेंगे। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट वहां कंबाइन होने के कारण और जो रेल पटरी अंदर से मेट्रो की बिछेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिसके कारण ये लोग जो मंत्रियों से मिलने के लिए बहुत सारे ऑफिस में जाते थे, ये पैसे की बचत हो। जो वर्तमान का हमारा पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो फायर सेफ्टी कंसर्न्स से बचा नहीं हुआ है, उसमें बहुत पुराने युग का फायर सेफ्टी लगा हुआ है। वर्तमान की फायर सेफ्टी की आवश्यकता है जो सेंट्रल विस्ता में होगी। थर्डली, जो पुरानी बिल्डिंग है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं है और दिल्ली एक सेस्मिक जोन है। इस कारण से जो नई बिल्डिंग होगी वो पूरी तरह से अर्थक्वेक प्रोटेक्टेड बिल्डिंग होगी और दिल्ली सेस्मिक जोन होने के कारण ये दिल्ली के लिए उचित भी होगा। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। अभी मैं संदीप दीक्षित जी को सुन रहा था जी। संदीप दीक्षित जी कह रहे थे ये आलीशान बंगले, इतने बड़े बड़े मकान, ये तो डिक्टेटरशिप की तरफ हवाला करते हैं, ये तो कनेक्टिविटी नहीं है लोगों के साथ, इसकी ओर इशारा करते हैं। मैं आपको बताता हूं, आप देख लीजिए पूरे विश्व में एक पर नहीं वो कहां रहते थे? नहीं आप गांधी परिवार को देख लीजिए। माँ एक महल में, नहीं उनको छोड़ दीजिए, गांधी परिवार को देखिए। माँ एक महल में, बेटा एक महल में, बेटी एक महल में, दामाद एक महल में। बताइए, कुल मिला के 4 सदस्य, चारों के लिए अलग अलग महल। सुन रहे हैं ना? अगर ये चारों मिलके एक फ्लैट में रह सुन रहे हैं ना? तो कितना बढ़िया हो जाता। नहीं ये त्रिपाठी जी सुन रहे हैं। मैं आदरणीय त्रिपाठी जी का बहुत सम्मान करता हूं और त्रिपाठी जी को मैं पूछना चाहूंगा, चूंकि कांग्रेस पार्टी ने आज आधिकारिक बयान दिया है कि छोटे छोटे घरों में रहना चाहिए, बड़े बड़े बिल्डिंग में नहीं रहना चाहिए, पार्लियामेंट को बड़ा बिल्डिंग नहीं होना चाहिए, छोटी सी पार्लियामेंट की बिल्डिंग होनी चाहिए, वरना ये डिक्टेटरशिप कहलाएगा। अरे त्रिपाठी जी, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं, ये माँ, बेटे, बहू तो नहीं है, वो बेटी, दामाद, ये सारे एक फ्लैट में रहे, सारे एक फ्लैट में रहे। क्या मुश्किल है उसमें? एक फ्लैट में रहे, कितना अच्छा संदेश जाएगा। अब आप सब ये चारों महल में क्यों रह रहे हैं? और आज रॉबर्ट वाड्रा की इंक्वायरी हो रही है, क्यों? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तब 6 फ्लैट्स हैं बेनामी संपत्ति के चलते। त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। 26 फ्लैट हैं। चुप नहीं रह सकते आप। लंदन के अंदर जवाब दूंगा। 26 अरे बोलिए त्रिपाठी जी, पूरा है वक्त। लंदन के अंदर बताइए, ये तो जितने फ्लैट इनके लंदन के अंदर है उसी में सेंट्रल विस्ता बन जाएगा। बताइए ऐसा है पात्रा साहब, ये सारे लोग दौड़ के सुप्रीम कोर्ट गए थे। नहीं, अरे त्रिपाठी जी, मैं पूरा ज्ञानवर्धन कर दूं, मैं पूरा ज्ञानवर्धन कर दूं। आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, आपके कुछ एजेंट दौड़ के सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहां छाती पीट रहे थे, हाय एनजीटी का क्या होगा, हाय पेड़ काट दिया, हाय हेरिटेज का क्या होगा। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ नहीं। 3 जज के बेंच ने पूरी सुनवाई की
ऑर्डर रिजर्व किया था, आज ऑर्डर पढ़ दिया और कहा कुछ नहीं, जो सरकार ने किया है बिल्कुल ठीक और स्वागत योग्य कदम है। आज मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं और हिंदुस्तान को बधाई देता हूं कि आज हमारे सेंट्रल विस्ता को जिस प्रकार से स्वीकृति मिली है सुप्रीम कोर्ट से, ये एक ऐतिहासिक दिन है। आप त्रिपाठी जी आप बताइए। त्रिपाठी जी बताइए। फ्लैट है लंदन के अंदर, जी, लगा के आग शहर को शहंशाह ने पैसे से सेंट्रल विस्ता बन जाता है। दिल में तमाशे का आग शौक बहुत और पात्रा जी के लिए है कि झुका के सर सभी शाह परस्त बोल शहंशाह तो मिलान गए हुए हैं। हुजूर का शौक सलामत अरे रहे। शहंशाह तो मिलान गए हुए हैं, कहाँ शहंशाह यहाँ से नीचे चला जा रहा है। नवाब ज्यादा तो मिलान में है, वो है कहाँ? नीचे जा रहा है। डीजल पेट्रोल तो इटालियन विस्ता में बैठे हुए हैं। आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला। अरे बोलिए त्रिपाठी जी बोलिए। त्रिपाठी जी बोलिए। ये डीजल पेट्रोल कहाँ से बीच में आ गया? नहीं त्रिपाठी जी बोलिए। नहीं डीजल पेट्रोल कहाँ? एक सेकंड पात्रा साहब, एक सेकंड त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए। अरे भाई पूर्व सांसद है, संसद में बैठते हैं, अरे इन्हें पता है। संबित पात्रा रुकिए जरा, एक बोलने दीजिए। त्रिपाठी जी बोलिए। त्रिपाठी जी बोलिए। वो भी बहुमत से दिनेश माहेश्वरी जी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बोलिए त्रिपाठी जी, बाबुलंद बोलिए। जस्टिस हमको आवाज आ रही है, राहुल जी तक नहीं पहुंच रही है, मिलान तक नहीं आ रही है, हम तक आवाज आ रही है। और उसके बाद भी कहा नहीं मिलान में भी आवाज आएगी, क्यों नहीं आएगी? आप क्या इटली से संबंध जोड़ चुके हैं? आप वहां से रिश्ता समाप्त कर दीजिए राज नहीं। और ये पात्रा जी, आप शहजादे तो वही हैं मिलान में, हम क्या करें? ये हमारी गलती है क्या? इस नौटंकी में मत आया वहीं से सुन रहे हैं आपकी डिबेट। सिंपल बात समझिए, एक जज खन्ना साहब ने, जस्टिस खन्ना ने सीधे खन्ना ने लिखा कि इसमें हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी का सर 2:1 जजमेंट है, 3 जज की खंडपीठ थी, 2:1 जजमेंट है। ये एक जज 2 जज नहीं होता है सर, मेजोरिटी जजमेंट को जजमेंट कहा जाता है। आप तो सर माननीय सांसद रह चुके हैं, आप तो देश के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप खुद बताइए। 2:1 जजमेंट है। क्या तरीका आपका है? आप बोलने नहीं देते किसी को, या तो आप ना 2:1 जजमेंट है। आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज ने, ऐसा नहीं होता है सर, एक करके बोलिए। जजमेंट होता है। संबित पात्रा, रत्नाकर त्रिपाठी, मैं आपको रोक रहा हूँ। विनय सिंह है मेरे साथ, विनय सिंह, दीपक झा भी हैं। एक करके बोलिए। त्रिपाठी जी, जब आप बोल रहे हैं तो संबित पात्रा शांत हो जाएंगे, क्योंकि जनता तक पहुंचनी चाहिए ना कि क्यों कांग्रेस पार्टी विकास का विरोध कर रही है, क्यों 1000 करोड़ रुपए जब बच रहे हैं एक्सचेकर के। त्रिपाठी जी आप पूर्व सांसद हैं, त्रिपाठी जी आप पूर्व सांसद हैं, त्रिपाठी जी आप पूर्व सांसद हैं। आप संसद में, आपके पास अभी भी एक्स MP का पास होगा, आपके पास अभी भी एक्स MP का कार का स्टिकर होगा।